न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। फडणवीस सरकार पर संकट, अचानक दिल्ली पहुंचे अजित पवार। वंदे मातरम राष्ट्रगान होना चाहिए, रामगिरी महाराज। इंडिया गठबंधन के साथ है MVA, वन नेशन वन इलेक्शन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फडणवीस सरकार पर संकट, अचानक दिल्ली पहुंचे अजित पवार। बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला गरमाया हुआ। इस हत्याकांड ने अब अपने लपेटे में महाराष्ट्र सरकार को भी ले लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस हत्या मामले से जुड़े जबरन वसूली मामले में वाल्मीकि कराड़ को अरेस्ट किया है। कराड़ मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी हैं और खुद मुंडे ने भी इस बात को कबूल किया है। भाजपा विधायक सुरेश धस लगातार मुंडे का जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की इस मामले पर चुप्पी चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार इस मामले पर चुप क्यों है, यह सवाल राजनीतिक गलियारे में हर कोई पूछ रहा है। तो वहीं अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। डिप्टी CM अजित पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग महाराष्ट्र में जोर पकड़ रही। अजित पवार की अमित शाह से लगभग 15 मिनट तक मुलाकात हुई। जानकारी के अनुसार यह बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। वहीं दूसरी वजह यह है कि सुनेत्रा पवार को मिले सरकारी बंगले का निरीक्षण करने वो दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। अगली खबर, वंदे मातरम राष्ट्रगान होना चाहिए। आजकल की राजनीति शब्द बाणों की राजनीति चल रही है। हर कोई अपने शब्दों के बाण चलाने को बेकाबू है। इस आधिकारिक स्थान पर आसनस्थ होते हुए जो बयान दिए जाते हैं वे सोच समझ कर दिए जाए, ऐसे सभी की अपेक्षा होती है। लेकिन क्या है कि अब जबान फिसल ही जाती है। इसी तरह राजनेताओं की तो जैसे यह आदत सी बन गई है। लेकिन अब इसमें धार्मिक नेता भी पीछे नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी विवादित बयान देकर खुद विवादों में फंसे धार्मिक नेता रामगिरी महाराज की जुबान फिसल गई। इस बार अपने बयान से उन्होंने फिर बवाल मचा दिया। धार्मिक नेता रामगिरी महाराज ने कहा कि भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन मूल रूप से बंगाली में लिखा था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो वही जितेंद्र अवहार ने कहा कि अब समय आ गया है कि रामगिरी को जूते से पीटा जाए। अब उन्हें जनगण मन पर भी आपत्ति है तो उन्हें राष्ट्रगान पर प्रतिबंध की मांग करनी चाहिए। अब ज्यादा हो गया है। बता दें कि धार्मिक नेता रामगिरी महाराज ने पिछले साल पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। अगली खबर, इंडिया गठबंधन के साथ है MVA। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति की आज पहली बैठक हो रही है। इस पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि जो बिल आ रहा है वो भविष्य में एक नेता एक चुनाव और एक पार्टी एक चुनाव की ओर जाने वाला है। इस बिल का महाविकास आघाड़ी विरोध कर रही है। JCP के पास ये बिल गया है। आज कल कमेटी की पहली बैठक है जिसमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक एक पार्टी एक चुनाव और एक नेता के एक चुनाव की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम सभी, जिसमें इंडिया अलायंस भी शामिल है, ने विधायक का विरोध किया। विधेयक को JPC के पास भेज दिया गया है। इसकी पहली बैठक आज होगी और हमारे सभी लोग उस बैठक में भाग लेंगे। संयुक्त संसदीय समिति को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की जांच करनी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, NCP की सुप्रिया सुले, TMC के कल्याण बनर्जी और भाजपा के PP चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के सदस्य शामिल। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।